Hello students. Clearing both groups is not luck, it's strategy. And I'm here to give you a 90-day strategy so that you can clear both the groups of CA Intermediate in the upcoming September 25 exams. Watch the video till the end to get some important tips so that you can plan, make a perfect strategy and crack the exams. So here we go. सबसे पहले एग्ज़ाम डेट्स हो गई है अनाउंस, और जैसे ही एग्ज़ाम डेट्स हो गई है अनाउंस, बच्चों के बहुत सारे मैसेजेस आने लगे, मैम सिंगल ग्रुप, बोथ ग्रुप, नाउ व्हाट शुड वी डू, हाउ शुड वी प्लान. सो वरी नॉट, आई एम गिविंग यू सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स. अगर आप डेज कैलकुलेट करते हो ना, तो यू हैव एग्जैक्टली अराउंड आपके पास 92 डेज है. जून, जुलाई एंड अगस्त. 4th September इज योर एग्जाम. नाउ इन दिस 92 days, लेट्स से कि आपको एक सेकेंड रिविजन करनी पड़ेगी. लेट्स से 6 सब्जेक्ट्स इंटू 3 days पर सब्जेक्ट, अप्रॉक्स मैंने 20 दिन ले लिए. सो 20 days मैंने माइनस कर दिए कि हमें 20 days रखने पड़ेंगे एक सेकेंड रिविजन के लिए. ठीक है. उसके बाद RTP, MTPs, मॉक टेस्ट पेपर, तो आई हैव केप्ट अप्रॉक्स 12 days. तो ये 12 days माइनस करने के बाद आई स्टिल हैव 60 days फॉर 6 सब्जेक्ट्स, जहाँ पे आपको एकदम थरो स्टडी करना है. 60 days में आपको 6 सब्जेक्ट्स करने. दैट गिव्स यू 10 days पर सब्जेक्ट. इज इट पॉसिबल? वेरी मच पॉसिबल. अगर आप 10 दिन बैठते हो और एक सब्जेक्ट करते हो, आप कंप्लीट नहीं कर पाओगे? बिल्कुल कर पाओगे. सो फर्स्ट, मैम इज इट पॉसिबल कि हम बोथ ग्रुप्स दे पाए? द आंसर इज येस, इट इज पॉसिबल. 10 days per subject is absolutely good. Then we have kept time for revisions. We have kept around 12 days separately for MTPs, RTPs, mock test papers. So एक हमने बफर वहाँ पे भी रख दिया. Now in this 60 days को कैसे प्लान करना है? 60 days, 6 subjects, I'll tell you. First, let us see certain mistakes that we are not going to do. सबसे बड़ी जो मिस्टेक बच्चे करते हैं ना, कि वो लोग है ना पूरा सिलेबस कंप्लीट ही नहीं कर पाते अच्छी तरीके से. सो ये हमें नहीं करना है. हमें पूरा सिलेबस बहुत अच्छे से पढ़ना है, उसकी रिविजन्स भी करनी है. तो वो कब होता है सिलेबस कंप्लीट नहीं होता है? इफ़ यू आर नॉट प्लान्ड, आपकी कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, तब ऐसी गलती होती है. अनदर मिस्टेक स्टूडेंट्स डू, प्लीज अंडरस्टैंड, डू नॉट ओवर रिफर. ओवर रिफर मतलब ये मटेरियल भी देखो, वो भी देखो. स्टिक टू ICI मटेरियल, स्टिक टू वॉट एवर योर टीचर्स हैव गिवन यू, स्टिक टू वॉट एवर योर फैकल्टीज हैव गिवन यू. दैट्स इट. डू नॉट डिस्कस विथ योर फ्रेंड्स कि हाँ ये चार्ट बुक है, ये रेफर कर ले, ये शॉर्ट नोट्स है. नहीं, जहाँ से आपने क्लासेस के दौरान पढ़ाई की है, स्टिक टू ओनली दोज नोट्स. ओके. अवॉइड सोशल डिस्ट्रैक्शंस, कंप्लीटली अवॉइड देम. बेटा टाइम का क्रंच है, टाइम की शॉर्टेज है, रिसोर्सेज कम है, सही तरीके से यूज़ कीजिए. एंड बिलीव मी, आफ्टर योर इंटर एग्जाम, एक बार आपने क्लियर कर दिया, फिर आर्टिकलशिप है, अगला एग्जाम तो 2-2.5 साल के बाद आना है. तो ये एक बड़ा पड़ाव है जो आपको बिल्कुल पार करना है, और बिल्कुल यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करना. नाउ व्हाट इज़ अ मस्ट? मस्ट इज यू हैव टू सॉल्व at least one full mock test paper with exam pressure, टाइम लगा के for each subject. जब भी आप टेस्ट देते हो, do not focus on your marks but focus on your performance, your mistakes, कि क्या मेरा weakness है, कहाँ गलती हुई, could I complete the complete paper and all that stuff. While you're studying, while you're studying, तो एक मॉक टेस्ट देना ही है सबने. ठीक है. अब जब आप पढ़ाई कर रहे हो, स्टार्ट मेकिंग शॉर्ट नोट्स, इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट, जो भी प्रॉब्लम्स आप सॉल्व कर रहे हो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के लिए. कहीं उस चैप्टर PGBP कर रहे हो, अकाउंट्स का कोई चैप्टर कर रहे हो, FM का कोई टॉपिक कर रहे हो, कहीं कॉस्टिंग, जो भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स है, जो इंपॉर्टेंट मिस्टेक्स है, जहाँ आप गलतियाँ कर रहे हो, जिस एडजस्टमेंट्स को पहले आप उसको नोट डाउन करना चालू करो. सो मेक अ लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स वेयर यू आर गोइंग रॉन्ग. ओके. स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर 1.5 days स्ट्रैटेजी फ्रॉम टुडे. हर चैप्टर को आप इमेजिन करो कि 1.5 day इतना अच्छे से मैं पढ़ूंगा. ये जो स्ट्रैटेजी है 1.5 days, यू हैव टू मेक इट व्हाइल यू डू योर सेकेंड रिविजन. तो जब आप आपकी सेकेंड रिविजन करोगे, तब आपको पता चलेगा कि हाँ PGBP आई कैन डू इट इन 1 hour 1.5 day में. अ सिंपल एंड अ स्मॉल टॉपिक लाइक क्लबिंग,
सेकेंड रिवीजन में इतना अच्छे से करो कि इसको मैं नहीं देखूंगा 1.5 डे में। जो 1.5 डे होता है वो पढ़ने के लिए नहीं होता है, इट इज़ जस्ट फॉर अ क्विक रिकैप। ऐसी कुछ चीज़ें जैसे ना जीएसटी में आरसीएम है, वो आपको पढ़ के ही जाना पड़ता है। टैक्स रेट्स अलग अलग है इतने सारे, आपको एक बार रिवाइज करने ही पड़ते हैं, तो उनके लिए टाइम देना पड़ता है। सो यू हैव टू स्टार्ट प्लानिंग योर 1.5 डेज ड्यूरिंग योर सेकेंड रिविजन फॉर ईच सब्जेक्ट। उसके बाद जब भी आप पढ़ाई करो, आप थियोरी प्लस प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशन करो। सो अगर आप एक दिन में पढ़ाई कर रहे हो तो ऑडिट के साथ आप कॉस्टिंग को कर लो, ऑडिट के साथ आप एफएम को कंबाइन कर दो, इनकम टैक्स के प्रॉब्लम सॉल्विंग को कंबाइन कर दो। अब जब मैं प्रॉब्लम्स की बात कर रही हूँ, यू मस्ट नॉट जस्ट हैव अ लुक एट द क्वेश्चंस, यू मस्ट सॉल्व देम इन रफ। कैलकुलेटर लेना है, हाँ, मैं नहीं बोल रही हूँ एकदम से मस्त लाइंस ड्रॉ करो और बहुत डिटेल में बनाओ, नहीं बेटा, बिल्कुल नहीं, टाइम का क्रंच है हमारे पास, राइट। सो आपको रफ में करना है। एक रफ फटाफट से आपने एक टी फॉर्मेट बना दिया, एडलेस एडजस्टमेंट्स कर दी, अकाउंट्स का कोई प्रॉब्लम कर दिया, कॉस्टिंग का कोई प्रॉब्लम कर दिया, सॉल्व इट, डोंट जस्ट लुक एट द सोल्यूशन, सॉल्व इट, टेक अ कैलकुलेटर, रफ में आप सॉल्व करो। जहाँ जहाँ आप गलतियाँ कर रहे हो, जो एडजस्टमेंट्स आपको लग रहा है कि यार अब ये फिर से प्रॉब्लम सॉल्व करने का आपको समय नहीं मिलेगा, आप वही प्रॉब्लम सॉल्व करोगे जो आप शॉर्टलिस्ट करोगे कि आई एम गोइंग रॉन्ग, ओ दिस इज़ अ वेरी नाइस एडजस्टमेंट, अलग एडजस्टमेंट था यहाँ पे, तो वो आप मार्क करोगे। सेकेंड रिविजन के टाइम आप सिर्फ वो इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स देखोगे, ठीक है। उसके बाद थियोरी सब्जेक्ट्स के लिए आपको थोड़ा राइटिंग प्रैक्टिस या लीगल लैंग्वेज यूज़ करना है, कीवर्ड्स मार्किंग करने, उसके प्रेजेंटेशन पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, स्टे कंसिस्टेंट इन दिस 90 डेज। 90 डेज इज़ अ वेरी लॉन्ग पीरियड। आपका ऐसा ग्राफ जाने वाला है, ऊपर नीचे, कभी लगेगा हाँ इट्स पॉसिबल, कभी आपको सेल्फ डाउट आएगा, कुछ भी हो आपको कंसिस्टेंट रहना है। कीप ट्रैकिंग योर प्रोग्रेस, नाउ दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रैक करो अपनी प्रोग्रेस को, एक ट्रैकर होना चाहिए। नाउ हाउ इज दैट पॉसिबल, आई टेल यू, आई कम टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट एंड दैट्स द टाइम टेबल। सबसे पहले आपको पता है 6 सब्जेक्ट्स करना है, बट अब उस 6 सब्जेक्ट्स का टोटल लेके आप चैप्टर्स ले लो। हर सब्जेक्ट के चैप्टर्स की लिस्ट आपके विजन बोर्ड पे, आपका जो स्टडी प्लान एक आपके यहाँ स्टडी टेबल की यहाँ एक विजन बोर्ड होना चाहिए जहाँ पे हर सब्जेक्ट्स के चैप्टर्स के नाम की लिस्ट होनी चाहिए। सो टेक अ टोटल ऑफ ऑल द चैप्टर्स टोटल ले लो बस। एफएम में कितने चैप्टर्स है, कॉस्टिंग में कितने चैप्टर्स है, एसएम में कितने चैप्टर्स है, टैक्स में कितने हैं, जीएसटी में कितने हैं, ऐसे आप टोटल ले लो। टेक अ टोटल, लॉ में कितने हैं, टेक अ टोटल, राइट। सो व्हेन यू टेक अ टोटल, मान के चलो आपको 120 चैप्टर्स आ गए। कितने चैप्टर, अज्यूम, आई एम जस्ट सेइंग रैंडम नंबर, जस्ट अज्यूम देयर आर 120 चैप्टर्स। तो 120 चैप्टर्स डिवाइडेड बाय 60, मतलब एक चीज़ तो मुझे समझ में आ गई, मोटा मोटी मुझे 2 चैप्टर्स हर रोज करने। तो अगर मैंने पीजीबीपी उठा लिया टैक्स का, तो उसके साथ आप कोई लॉ का छोटा चैप्टर उठा लो, तो आपको पता है कि आपको 2 चैप्टर्स, अगर 120 से ज़्यादा आ रहा है देन शायद आपको 3 चैप्टर्स पर डे करना पड़ेगा। सो आपके पास वीकली प्लान होना चाहिए कि अगर मुझे 2 चैप्टर्स इन अ डे करना है तो मुझे वीक में मुझे 7 × 2 14 चैप्टर्स करने हैं। तो मेरा एक वीकली टाइम टेबल और डेली टाइम टेबल मेरे स्टडी बोर्ड पे होना चाहिए, टिक 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 करना है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि आज कम पढ़ाई हो गई, कोई बात नहीं, उसको कल कवर अप कर दो। वीकली टारगेट्स अचीव करो, राइट। सो यू शुड अचीव योर वीकली टारगेट्स। यू शुड नो कि 60 डेज में मुझे क्या खत्म करना है, इस वीक में क्या खत्म करना है और आज क्या खत्म करना है। दिस इज योर टाइम टेबल। सो यू हैव टू डू दिस प्रॉपर प्लानिंग। तो वीकली टाइम टेबल, टारगेट्स होने चाहिए, विजन बोर्ड होना चाहिए, वीकली प्लस डेली प्लानर आपके विजन बोर्ड पे लगा हुआ चाहिए, सो दैट यू आर एबल टू ट्रैक योर प्रोग्रेस। बच्चों को कई बार पता ही नहीं चलता, मंथ 1 इज ओवर, मंथ 2 इज ओवर, 1.5 महीना हो गया और कम पढ़ाई, मैम अब इतना सिलेबस बचा है। नहीं, प्लान इट फ्रॉम डे 1। यू शुड नो आज मुझे क्या क्या कंप्लीट करना है, ठीक है। अब अगर हम टाइम की बात करते हैं, आपको दिन में मिलता है 24 आवर्स, बराबर। 24 आवर्स में से मैंने 8 आवर्स माइनस किया है। किसके लिए माइनस किया होगा? ऑब्वियसली फॉर स्लीप। इफ़ यू स्लीप वेल, आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी। इफ़ यू स्लीप वेल, आपकी क्या होने वाली है? एफिशिएंसी बढ़ेगी, ठीक है। वी आर humans, we need break, okay? So 8 hours of sleep minus 4 hours for your personal work, personal habits. आपका there could be a power nap, there could be some exercise, whatever you want to fit into this. There could be some little entertainment, that could be listening to some music,
a 15 minutes walk, chat with a friend, spending time with your family so that you get refreshed. ये 4 hours. फिर भी कितने घंटे बचे? 12 hours. Isn't it possible now? Look at it. आपको करना क्या है? बच्चे बोलते हैं मैम टाइम टेबल बनाओ. क्या टाइम टेबल बनाओ? पढ़ना ही है, दिन भर पढ़ना है आपको. इसमें और क्या टाइम टेबल बनाओ? दिन भर पढ़ना है. 24 आवर्स में से 8 घंटे की स्लीप माइनस करो, उसमें से आप 4 आवर्स माइनस करो. 12 आवर्स इज लेफ्ट फॉर स्टडी एंड दिस इज योर टारगेट. हाँ, एक आध बार कभी आपका वीकली टारगेट कंप्लीट नहीं हो रहा है तो आप स्ट्रेच करो. 2 दिन आप 14 आवर्स पढ़ लो इंस्टेड ऑफ 12 आवर्स. दैट पर्टिकुलर डे ट्राई एंड स्टडी फॉर 14 आवर्स सो दैट यू ट्राई एंड अचीव योर टारगेट. वीकली टारगेट्स कंप्लीट करो तो फिर आपका 60 डेज का टारगेट कंप्लीट होगा, फिर आपकी सेकेंड रिविजन आएगी. ठीक है. अब और एक इंपॉर्टेंट बात, जब आप ये 60 डेज का टाइम टेबल कर रहे हो, इन 60 डेज में जब आप ट्राई कर रहे हो कि मैं फर्स्ट रिविजन कर रहा हूँ और उस फर्स्ट रिविजन में मेरे 6 सब्जेक्ट्स कंप्लीट हो जाए, आपको बीच बीच में कोई सब्जेक्ट बहुत दिन पहले किया है तो आपको ट्राई करना है कि संडे सम 2 hours to 3 hours यू कीप फॉर क्यूमुलेटिव रिविजन. तो जो सब्जेक्ट आपने पहले, इससे क्या होगा, आपकी सेकेंड रिविजन इफेक्टिव होगी. नहीं तो आप बहुत दिनों के बाद सब्जेक्ट को हाथ लगाते हो तो फिर तो गए काम से, राइट. सो 60 डेज की जब फर्स्ट रिविजन होगी, उसी में संडेज के 2 to 3 hours आपने क्यूमुलेटिव रिविजन्स के लिए रखना चाहिए. सो पिकअप अ सब्जेक्ट, जो टॉपिक जो बहुत दिन से आपने नहीं पढ़ा है, बहुत टाइम हो गया, तो उसको रिवाइज कर दो. ये क्यूमुलेटिव रिविजन will help you so that your second revision is very very effective. ठीक है. तो खुद को मोटिवेटेड रखना है, घबराना नहीं है. तो क्या 2 ग्रुप देना पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है. डूएबल है? बिल्कुल डूएबल है. ठीक है. ऐसे डोंट कंपेयर योर सेल्फ विथ फ्रेंड्स, अदर्स, कि अरे मेरा तो सब्जेक्ट 4 दिन में हो गया. उसकी रिविजन और आपकी रिविजन की स्टाइल अलग होगी. आप खुद की प्रोग्रेस पे फोकस करो और खुद की पढ़ाई पे फोकस करो. इज दैट क्लियर? सो आई होप टेस्ट के बारे में मैंने कवर कर लिया. आई जस्ट होप आई हैव नॉट मिस्ड आउट ऑन एनीथिंग. टेस्ट पेपर्स, ऑफकोर्स टेस्ट पेपर्स के लिए मैंने आपको बोल दिया सेल्फ इवैल्यूएशन के लिए ज़रूरी है. मार्क्स पे फोकस मत करो, आपकी गलतियों पे फोकस करो. थियोरी के लिए कीवर्ड्स होने चाहिए. वीकली टाइम टेबल, आई थिंक येस. सो आई हैव covered all the things. So first thing that you all are doing and you're going to write down in the comment section, क्या आपने आपका 60 days का plan बना दिया है? So first I want to know, have you made your 60 days plan? So 60 days is very crucial and then comes the last 30 days जहाँ पे second revision होगी, MTPs RTPs के लिए आप टाइम रखोगे, टेस्ट होंगे. तो टेस्ट आप अभी से भी 30 डेज आप टेस्ट चैप्टर वाइज फुल पोर्शन टेस्ट ना देके कुछ 60% टेस्ट भी देना चालू कर सकते हो. उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है. जस्ट सी टू दैट इन 60 डेज यू कंप्लीट योर कंप्लीट रिविजन वेरी वेरी प्रॉपरली. ठीक है. तो कमेंट्स में आप मुझे बोलोगे कि क्या आपने 60 डेज का प्लान बनाया. तो प्लान बनाने के लिए सबसे पहले सारे सब्जेक्ट्स के नंबर ऑफ चैप्टर्स की लिस्ट आपके स्टडी बोर्ड पे लगा दीजिए. नंबर ऑफ चैप्टर्स कैलकुलेट कीजिए, डिवाइडेड बाय 60. गेट अ रफ आइडिया कि इतना चैप्टर्स कंप्लीट करना ही है. तो ये वीक का टारगेट कंप्लीट करना ही है मुझे, इतना आप याद रखना. टारगेट बेस पढ़ाई करो, टाइम बेस नहीं. कोई 4 घंटे पढ़ के टाइम पास ही कर रहा है और कोई फटाफट उसी बात को 2 घंटे में ख़त्म कर रहा है, तो इसमें डिफरेंस होता है. Right? Sleep well, don't take tension, enjoy this learning process. You put in these efforts, put in this strategy, and there you are going to be able to clear both your groups in September 25. So wishing you all the very best. Thank you.